टीईएस यानी टेक्निकल एंट्री स्कीम वन ऑफ द बेस्ट एंट्री है इंडियन आर्मी में ऑफिसर बनने के लिए। अगर आप एनडीए के एग्ज़ाम देते हो तो एनडीए के एग्ज़ाम देने के बाद आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, इसके बाद आप एसएसबी के लिए जा सकते हो, देन आपका मेडिकल और ऑल प्रोसेस होती है। बट इस एंट्री में आपको कोई एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा, डायरेक्ट आप एसएसबी के लिए जा सकते हो। तो आई होप कि आपको लग रहा होगा कि हमें भी इस एंट्री से जाना चाहिए। तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो हम डिस्कस करेंगे, एंड तक देखना, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझना। कौन बच्चे अप्लाई कर सकते हैं? सबसे पहले आपकी 12th मिनिमम पूरी होनी चाहिए। आप 12th अपीयरिंग में अप्लाई नहीं कर सकते हो। 12th आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होनी चाहिए विद 60%। पहले के टाइम पर, अभी TES 49 से पहले इसमें था कि आपकी 12th 70% के आसपास तक होनी चाहिए और 12th के परसेंटेज के बेस पे आपका कॉल लेटर आ जाया करता था। यानी आपकी वैसे तो इसमें अप्लाई करने की जो मिनिमम क्वालिफिकेशन हुआ करती थी वो 70% हुआ करती थी, लेकिन 85% पे ही कॉल लेटर आया करता था एसएसबी के लिए। मैं भी 2 बार TES 32 के लिए अप्लाई कर चुका हूँ और उसमें जा चुका हूँ मेरे एंट्री से। एक बार 36 से भी गया था मैं, तो तभी मैं बता रहा हूँ आपको। तो उस टाइम पे तो परसेंटेज के बेसिस पे हुआ करता था, तो 85-86% जाया करती थी। बट आज के टाइम पे चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। आज के टाइम पे क्या होता है, TES एंट्री में सबसे पहले आपकी मिनिमम परसेंट देखी जाती है, दैट इज 60%। एंड आपने जेई का एग्जाम दिया है तो उसमें रैंक आपकी कितनी है, तो जबकि CRL रैंक होनी चाहिए वो 3,50,000 से थोड़ा ऊपर होनी चाहिए, तो वो रैंक का होता है, वो रैंक को देखने को मिल जाएगा आपको। तो अगर आपकी इतनी रैंक के आसपास है जेई में तो आप बिल्कुल अप्लाई कर देना और आपका कॉल लेटर आ जाएगा, अच्छे से तैयारी करा, सिलेक्शन हो जाएगा। अब और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं। क्या है एज का क्राइटेरिया? तो एज आपकी मिनिमम 16.5 से 19.5 होनी चाहिए। 16.5 से 19.5 अप्लाई करते टाइम पे डेट नहीं होनी चाहिए जब आप इस कोर्स के लिए कमेंस होने जाएंगे। जब, यानी कहने का मतलब है जब आप इस कोर्स की ज्वाइनिंग करने जाएंगे, आप ज्वाइन करते हैं ना जब इस जॉब के लिए, उस टाइम पर आपकी एज इतनी होनी चाहिए, 16.5 से 19 साल के बीच के आसपास तक। तो हम लोग मिनिमम मानते हैं जो अप्लाई करने का जो एज है वो 15.5 से 18.5 तक के आसपास की जो इसमें मिनिमम एज है। तो ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। हाइट का कोई क्राइटेरिया इतना है नहीं, 152 सेंटीमीटर अगर आपकी हाइट है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब कई लोगों का प्रश्न होगा कि क्या लड़कियां इसमें अप्लाई कर सकती हैं? सॉरी टू से, बट लड़कियां इसमें अप्लाई नहीं कर सकती हैं। दिस एंट्री इज ओनली फॉर मेल कैंडिडेट्स होना चाहिए, वो भी अनमैरिड। वैसे इतनी जल्दी किसी की शादी होती नहीं है, बट फिर भी एक दिया है कि अनमैरिड कैंडिडेट्स ही अप्लाई करते हैं इस एज ग्रुप में। तो एक वन ऑफ द बेस्ट एंट्री है। अब इसमें होता क्या है, जब आपने फॉर्म भर दिया, फॉर्म के बाद आपका कॉल लेटर आएगा। कॉल लेटर किस चीज़ का आएगा? एसएसबी का। कहाँ पे? भोपाल में होगी, जालंधर में हो सकती है, या आपके प्रयागराज में हो सकती है, ठीक है। और एक सेंटर और है, आई थिंक मैं उसको अभी भूल रहा हूँ। तो ऐसे 4 सेंटर है जहाँ पे इसकी एसएसबी होती है। बैंगलोर, तो एक बैंगलोर भी एंट्री होती है। तो 4 जगह पे इनकी एसएसबी होती है। और इन 4 जगहों में अगर आपके कहीं पे आपका इलाहाबाद फंस गया तो इलाहाबाद थोड़ा सा कहा जाता है कि थोड़ा टफ सेंटर है वहाँ पे एसएसबी में बच्चे पूरे पूरे ग्रुप वॉश आउट हो जाता है। तो एक तो ये पॉइंट है। अब हम समझते हैं आगे कि जब हमारा सिलेक्शन हो जाता है तो हम क्या करते हैं इसके आगे। क्या सबसे पहले, अगर आपका एसएसबी में सिलेक्शन हो गया तो आप ये नहीं कह सकते कि आप लेफ्टिनेंट बन गए हो, नहीं। आपका एसएसबी में सिलेक्शन हो गया, इसके बाद आपकी मेरिट भी आएगी, मेरिट बेस्ड ही सिलेक्शन होता है इसमें, ठीक है। अब इसके बाद अगर आपका सिलेक्शन हो गया पूरा, आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया, आप ज्वाइनिंग करने गए, तो आपकी ट्रेनिंग OTA 1 साल होती है। इसके बाद आपकी पूरी डिग्री पूरी कराई जाती है, JNU से आपकी जो इंजीनियरिंग की डिग्री है वो पूरी कराई जाती है। और ओवरऑल जो ट्रेनिंग होती है वो 4 साल की होती है। और आप टेक्निकल ऑफिसर इसमें बन के आते हो, जो कि परमानेंट कमीशन के अंडर आते हैं। शॉर्ट सर्विस कमीशन में नहीं, आपकी परमानेंट कमीशन की जॉब होगी, जो कि आपकी 20 साल से ऊपर जाएगी जॉब। तो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है कि नहीं है ये। सैलरी पैकेज की अगर मैं बात करूँ तो 56,100 इसका बेसिक पे है। और बेसिक पे के आसपास, बेसिक पे से लगभग 2 गुनी के आसपास सैलरी इसमें बैठती है। तो मैं अगर कहूँ तो जो मोटी मोटी सैलरी बैठेगी वो आपकी 90,000 तक के आसपास की बहुत अच्छे से सैलरी बैठ जाएगी आपकी। अगर आपकी पोस्टिंग कहीं हाई रिस्क जगह पर नहीं हुई तब भी आपकी 90,000 95,000 सैलरी बैठ जाएगी और आप सीधे लेफ्टिनेंट बनते हो इसमें जाके। वैसे इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट ही बनते हैं स्टार्टिंग की पोजीशन पे, तो कमीशन ऑफिसर बनते हैं। तो वन ऑफ द बेस्ट जॉब है, अप्लाई जरूर कीजिएगा। इससे रिलेटेड और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट जरूर कीजिएगा, आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।